2 मिनट और 3 गोल, क्या ऐसा कर पाएगी रियल चैलेंजर्स की टीम? क्या ये अपने पुराने जीत के इतिहास को दोहरा पाएगी? काफी मुश्किल लग रहा है। बाकी निगाहें टीम के कप्तान पर टिकी है। जब से योगेंद्र ने टीम की कप्तानी संभाली है, तब से लेकर आज तक यह चैंपियनशिप रियल चैलेंजर्स की टीम कभी नहीं हारी। तो क्या आज फिर से कोई चमत्कार दर्शकों को यहाँ देखने को मिलेगा? मैच का अंतिम 2 मिनट का समय शुरू हो चुका है। योगेंद्र तो अभी तक बॉल तक नहीं पहुंच सका है, परंतु कुछ ही क्षणों में एक तूफान सरी का रूप इख्तियार कर योगेंद्र गेंद के पीछे आता है और देखते ही देखते विरोधी खिलाड़ियों से जाते हुए गेंद को अपने पाले में करने में वह कामयाब हो जाता है। 2 गोलों से पीछे चल रही रियल चैलेंजर्स की टीम, जो काफी मायूस हो चली थी, कप्तान के इस कमबैक से फिर से जोश में लौट आई और फिर देखते ही देखते रियल चैलेंजर्स के कप्तान ने 1 मिनट के अंदर ही 2 गोल दागकर अपनी टीम को बराबरी में खड़ा कर दिया। अब तो हार की कोई संभावना ही नहीं बची थी, परंतु जीतने के लिए अभी भी 1 गोल की आवश्यकता थी। मगर मैच खत्म होने में केवल 1 मिनट का समय शेष था। दोनों ही टीमें इस आखिर मिनट में गोल करके पूरी कोशिश में लग गई है, मगर आखिरकार इतिहास ने खुद को फिर से दोहराया। कप्तान की कोशिशें रंग लाई और रियल चैलेंजर्स ने एक आखिरी गोल दागकर मैच को अपने पक्ष में कर लिया है और इस प्रकार से रियल चैलेंजर्स इस बार भी चैंपियनशिप का हकदार बन गया। हाथ में योगेंद्र की फोटो लिए उसकी पत्नी इस मैच के उन रोमांचक क्षणों को याद कर रही है, जिसे उसने स्टेडियम में बैठकर एक दर्शक के रूप में कभी लाइव देखा था। हालांकि तब योगेंद्र उसका पति नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड हुआ करता था। आज योगेंद्र को गए 1 अरसा हो गया है, मगर उसे अपने पति की वो सौगात विवाह के बाद योगेंद्र द्वारा पत्नी को दिया गया तोहफा यानी उसका बेटा मनोज अब बड़ा हो चुका था। कद काठी से बिल्कुल अपने पिता पर गया था। वह पिता की तरह ही एकदम लंबा और गोरा था। सब कुछ उसमें पिता जैसे होने के बावजूद उसमें एक चीज की कमी थी और वो था साहस। उसमें अपने पिता जैसा साहस बिल्कुल भी नहीं था। वह किसी भी काम को पूरे मन से करने की कोशिश जरूर करता है, मगर आखिर में उसे असफलता ही हाथ लगती, जिसके कारण उसके अंदर निराशा हावी होने लगी। बार बार मिल रही असफलताओं से उसे इस बात का यकीन हो चला कि वह कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकता। वह अपने पिता जैसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें वह क्षमता है ही नहीं जो किसी महान व्यक्ति में होती है। हालांकि उसकी माँ उसे उसके पिता की तरह ही एक अच्छे फुटबॉलर के रूप में देखना चाहती थी, परंतु उसे अपने अंदर एक सामान्य लड़के की झलक नजर आने लगी, जो सिर्फ सामान्य काम करने के लिए बना था। बड़ी बड़ी इच्छाएं रखना और उनके सपने देखना उसके बस में जरूर है, मगर उसे पूरा कर पाना उसके बस की बात नहीं। वैसे तो पिता ने मरने से पहले एक फुटबॉलर के रूप में काफी अच्छा पैसा कमाया था, मगर अब उन जमा पैसों में ज्यादा कुछ नहीं बचा है। ऐसे में उसकी माँ उसे बार बार समझाती है कि देखो बेटा, हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है, ऐसे में तुम्हें अपना भविष्य बनाने के लिए कुछ तो कड़ी मेहनत करनी ही होगी। हम जैसे लोगों के लिए फुटबॉल एक अच्छा विकल्प है। इसमें कड़ी मेहनत करके तुम अपना भविष्य संवार सकते हो। दुनिया में और भी बहुत सारे काम है, मगर मुझे लगता है कि उनके लिए ज्यादा पैसों की आवश्यकता होगी, मगर जहां तक फुटबॉल का सवाल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मेहनत की आवश्यकता है। माँ की ऐसी बातों को सुनकर मायूस बेटे में हर बार एक नया जोश भर जाता है, मगर जब भी वह ग्राउंड में उतरता है तो आखिर में उसे फिर वही निराशा हाथ लगती है। काफी दिनों से खेल रहे बेटे के अभी भी खेल में बहुत कच्चा होने के कारण उसके सभी दोस्त उस पर हंसते हैं और चैंपियंस कह के चिढ़ाते हैं। उन सबके रोज रोज के मजाक से तंग आकर आखिरकार मनोज फुटबॉल को सदा के लिए अलविदा कहने का निश्चय कर लेता है। जब यह बात उसकी माँ को पता चलती है, तब वह उसे बहुत समझाती है, परंतु कभी माँ की बातों से प्रेरित होकर नए जोश से भर जाने वाले मनोज पर माँ की बातों का आज कोई असर नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उसे फुटबॉल छोड़े काफी वक्त गुजर जाता है, परंतु उसका मन घूम फिर के फुटबॉल में ही लगा रहता है। जैसे ही कोई फुटबॉल खेलता उसे नजर आता है, उसके कदम वहीं के वहीं ठहर जाते हैं। उन्हें खेलता देखकर उसमें दोबारा से खेलने की इच्छा जाग जाती है। एक दिन जब वह बिस्तर पर लेटे लेटे कुछ सोच रहा था, तभी उसका ध्यान सामने दीवार पर टंगी अपने पिता की फोटो पर गई, जिसमें उसके पिता जीत की ट्रॉफी अपने हाथों में लिए अपने सभी खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं। मनोज के पास अपने पिता की बस यही एक तस्वीर थी, जिसे वह बचपन से देखता आया था। उसने कभी अपने पिता को प्रत्यक्ष रूप से कभी नहीं देखा था, क्योंकि उसके पिता उसके जन्म से पहले ही उसे छोड़ गए थे। आज अचानक उसकी नजर
तस्वीर में पिता के हाथ पर बंधे एक लाल धागे पर पड़ी, जो कुछ अजीब सा था। उसे देखकर उसके मन में कुछ सवालों ने जन्म लिया, जिसका जवाब जानने के लिए उसने अपनी माँ को बुलाया और माँ से उसने अपने पिता के हाथों पर बंधे उस लाल धागे का राज जानना चाहा। तब माँ ने बताया कि बचपन में तुम्हारे पिता अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों पर घूमने गए थे। जब वे वहां अपने दोस्तों के साथ घूम रहे थे, तभी उन्हें किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। तुम्हारे पिता और उनके दोस्त दौड़कर जब वहां पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि पहाड़ की चोटी से फिसलकर एक साधु महाराज नीचे खाई की ओर लटके पड़े हैं। तुम्हारे पिता ने जान पर खेलकर उनकी जान बचाई, जिससे साधु महाराज काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने पास से एक लाल धागा तुम्हारे पिता को दिया और कहा कि तुम सदैव इस लाल धागे को अपने हाथ पर बांधे रखना। वह लाल धागा तुम्हारी किस्मत चमकाने में तुम्हारी काफी मदद करेगा। तुम्हारे पिता की माने तो साधु की कही बातों में वाकई सच था। उस लाल धागे को अपने हाथ पर बांधने के बाद उन्होंने ढेरों सफलताएं हासिल की। उन्हें कभी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ा। अपनी माँ से ये सारी बातें सुनकर उसे उस चमत्कारिक लाल धागे को पाने की इच्छा हुई। उसने माँ से पूछा, तो माँ, उस लाल धागे का क्या हुआ? क्या वह भी पिताजी के साथ? नहीं नहीं, तुम्हारे पिताजी के हर सामान को उनके जाने के बाद मैंने काफी संभाल कर बक्से में रखा है। संभवतः वह लाल धागा भी उनके दूसरे सामानों के साथ उसी बक्से में सुरक्षित पड़ा होगा। तब मनोज ने कहा, माँ, मुझे वह धागा चाहिए। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, मैं अभी निकाल कर तुम्हें देती हूँ। ऐसा कहने के बाद माँ पिताजी के पुराने बक्से के पास गई, जिसमें उसने मनोज के पिता के सारे सामान को बिल्कुल संभाल कर रखा था। काफी ढूंढने के बाद बक्से में रखे दूसरे सामानों के बीच वह लाल धागा माँ को मिला। जैसे ही माँ ने उस लाल धागे को हाथों में लिया, मनोज तेजी से उस पर झपट पड़ा, मानो उसने कुछ और नहीं बल्कि अपनी किस्मत का धागा पा लिया हो। उस धागे को उसने तुरंत माँ से अपने हाथों पर बंधवाकर ग्राउंड की ओर चल पड़ा, जहां उसके सभी दोस्त फुटबॉल खेलने में लगे थे। बहुत दिनों बाद ग्राउंड में मनोज को आता देख सभी दोस्तों ने उसे चैंपियन चैंपियन कहकर उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। मगर आज उनकी बातों का मनोज पर जरा भी असर नहीं पड़ रहा था। उसमें उस लाल धागे के नाते एक नया विश्वास साफ झलक रहा था। उसने ग्राउंड में आते ही उस लाल धागे को चूमा और फिर फुटबॉल की तरफ दौड़ पड़ा। आज वह सबके लिए एक नया मनोज था, जोश और आत्मविश्वास से लबरेज मनोज, जिसे पछाड़ पाना हर किसी के लिए मुश्किल साबित हो रहा था। आज की सफलता ने मनोज के अंदर लाल धागे के प्रति पूर्ण विश्वास से भर दिया। अब तो वह 24 घंटे उस लाल धागे को हाथ पर बांधे रहता। देखते ही देखते मनोज एक पेशेवर खिलाड़ी बन गया। उसे अपने पिता की विरासत वापस मिल गई थी। अब वह रियल चैलेंजर्स टीम का कप्तान बन चुका था। कुछ ही दिनों बाद विश्व स्तरीय चैंपियनशिप शुरू हो गई। इस प्रतियोगिता के सभी मैचों में रियल चैलेंजर्स की टीम ने सफलता हासिल कर फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया। फाइनल मैच से पहले मनोज अपने घर आया और अपनी मां को मैच देखने के लिए स्टेडियम में चलने का अनुरोध करने लगा। मनोज की मां को आज फिर वही पुराने दिन याद आने लगे, जब वह मनोज के पिता को मैच खेलते देखने के लिए स्टेडियम में जाया करती थी। हालांकि तब वह युवा हुआ करती थी, आज वह वक्त के साथ साथ वह काफी बूढ़ी हो चुकी थी। मगर ऐसा मौका जीवन में बार बार नहीं आता, यही सोचकर मां फौरन बेटे के साथ स्टेडियम में चलने को तैयार हो गई। इतिहास एक बार फिर खुद को दोहरा रहा था। मैच शुरू हो चुका था। मैच की शुरुआत से ही मनोज काफी आक्रामक फॉर्म में था। आज उसे अपने अंदर अपने पिता दिखाई दे रहे थे। वही जमीन थी, वही आसमान, बस फर्क इतना था कि बाप के कदमों की जगह बेटे के कदमों ने ले ली थी। देखते ही देखते मैच काफी रोमांचक स्थिति में पहुंच गया। दोनों ही टीमें एक एक गोल करके बराबरी पर चल रही थी। मगर दूसरे हाफ में रियल चैलेंजर्स टीम के कुछ खिलाड़ियों की छोटी छोटी गलतियों के कारण विरोधी टीम 3-1 की बढ़त बनाने में कामयाब हो गई। हालांकि इस बढ़त को घटाने के लिए मनोज ने एडी से चोटी तक का दम लगा दिया, मगर स्कोर जस का तस बना रहा। इसी के साथ वक्त भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब एक बार फिर वही स्थिति सामने थी। 2 मिनट और 3 गोल, बस फर्क यह था कि तब टीम की कमान योगेंद्र के हाथों में थी और आज टीम की कप्तानी मनोज कर रहा था। इस सिचुएशन को देखते ही मनोज की मां को उसके पिता के उस मैच की याद आ गई। बस फिर क्या था, मनोज ने वह लाल धागा चूमा और बॉल की तरफ दौड़ पड़ा। अंतिम 3 मिनट के खेल में उसने वो साहस और पराक्रम का दर्शन कराया
जिसके सामने विरोधी टीम की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई। अभी उसे चैंपियन कहकर चिढ़ाने वाले उसके दोस्त दोनों हाथों से तालियां बजाकर उसे चैंपियन चैंपियन कहे जा रहे थे। आखिरकार मनोज ने 2 मिनट में 3 गोल दागकर एक बार फिर से इतिहास को अपने नाम कर लिया। रियल चैलेंजर्स की टीम ने चैंपियनशिप जीत ली। आखिर गोल दागने के बाद हर बार की तरह इस बार भी मनोज अपनी मां को देखने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा, वह आश्चर्यचकित रह गया। स्टेडियम के दूसरे छोर पर खड़ी मां के हाथों में वह लाल धागा झूल रहा था। उसे देखते ही मनोज के चेहरे का रंग बदल गया। उसने फौरन अपने हाथों में बांधे उस लाल धागे की ओर निगाहें दौड़ाई, मगर वह लाल धागा तो उसके हाथों में था ही नहीं। शायद इस मैच के दौरान वह पहले ही खुलकर गिर चुका था। वह अपने सभी साथी खिलाड़ियों को छोड़ मां की तरफ बढ़ा। मां के पास पहुंचकर अभी वह कुछ कहता कि तभी मां ने कहा, क्या तुम्हें समझ आया कि असल ताकत लाल धागे में नहीं बल्कि तुम्हारी सोच में है। इस लाल धागे ने तुम्हारे अंदर सिर्फ एक विश्वास भरा है। उस विश्वास की शक्ति ने तुम्हें आज कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। तुम वही मनोज हो जो कभी इस फुटबॉल को अलविदा कह चुके थे। तुम मान चुके थे कि तुम इस खेल के लिए कभी बने ही नहीं थे। तुम्हारे अंदर इस खेल के लिए जिन गुणों का होना आवश्यक है वह तुम्हारे अंदर है ही नहीं। फिर तुम कैसे आज इतने सफल फुटबॉलर बन गए। तुम्हें लगा कि बस यह लाल धागा ही है जो तुम्हें आज तक जीत दिलाता आया है, जबकि यह लाल धागा तो 2 मिनट और 3 गोल की दौड़ में जाने कब का तुम्हारी कलाई से खुलकर गिर चुका था। मगर मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं बताया, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम किसी चमत्कारी धागे की वजह से नहीं बल्कि अपने आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के कारण जीत रहे हो। जब किसी काम को आजमाने की बजाय उसे पूरे आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ किया जाता है तो उस काम में सफलता अवश्य मिलती है।